इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, भारत में मुसलमानों पर क़यामत टूट पड़ी। मुसलमान लड़कियों को जबरी हिंदू बनाया जाने लगा। भारत से मिलने वाली मीडिया रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया में कोहराम बर्पा कर दिया। भारत में मुसलमान लड़कियों को अगवा करके उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की बाकायदा एक मुहिम शुरू कर दी गई। योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान सामने आ गया। चीन मैदान में आ गया। चीन ने मुसलमानों के एक एक कतरे का हिसाब लेने का फैसला। चीन ने कहा है कि अगर भारत इसी मुहिम पर चलता रहा तो भारत को इबरत का निशान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुसलमान लड़कियों को जबरी हिंदू बनाए जाने वालों को हम मौत की घाट उतारेंगे। चीन का ऐलान सामने आ गया। चीन ने भारतीय सरजमीन पर अपना परचम लहरा दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, भारत में हिंदुत्व बेकाबू होने लगा। बीजेपी जो कि एक हिंदू दहशतगर्द तंजीम है, वो इस वक्त पूरे भारत पर काबिज है। पूरे भारत पर उनकी हुकूमत है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का किरदार सामने आ गया। मुसलमान लड़कियों को जबरी हिंदू बनाने जाने लगा। भारत से मिलने वाली मीडिया रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ है कि भारत में मुसलमान लड़कियों को अगवा करके उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई। भारत के सूबा उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी की टिकट पर कामयाब होने वाले एक रुकन असम्बली इस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। मुसलमान लड़कियों को अगवा करके उनको ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करके हिंदू मत इख्तियार करने पर मजबूर करने वाले महासभाई गंद हिंदू गुंडों की सरपरस्ती कर रहे हैं। पुलिस को इन वाक़यात की रिपोर्ट दर्ज कराने पर इसरार करने वाले लड़कियों के वालिदैन और रिश्तेदारों पर झूठे मुकदमात कायम करके इनको हवालात में बारका देने की गैर तरवीह सामने आ गई। दूसरी जानिब चीन मैदान में आ गया। चीन ने कहा है कि भारत के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। चीन हर मुमकिन भारत के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बीजेपी को इसकी सज़ा देगा। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आन पहुँचा है कि भारत की दहशतगर्दी, भारत की गुंडागर्दी का हिसाब पूरे जोशो खरोश से लिया जाए। उन्होंने कहा है कि चीन अब ये सब चाहता है कि पूरे दुनिया का मुसलमान ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया भारत का बाइकाट करे। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अब उसके इख्तिताम का वक्त आन पहुँचा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान लड़कियों को अगवा करके ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने पर मजबूर करने के सबसे ज़्यादा वाक़यात उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हो रहे हैं, जहां बीजेपी के रुकन असम्बली योगी आदित्यनाथ जो हिंदू युवा बाहिनी की सरपरस्ती करते हैं, उसकी बाकायदा निगरानी और सरपरस्ती कर रहे हैं। भारतीय अखबारात ने यूपी के एक गाँव खुशीनगर से एक ऐसी ज़बरदस्ती अगवा करके हिंदू बनाई जाने वाली लड़की जुबैदा, जिसकी एक नौजवान से ज़बरदस्ती शादी भी कराई गई, उसकी दुख भरी दास्तान शाये की है। जुबैदा तक रसाई हासिल करने वाले हिंदू सहाफ़ी के सवालात के जवाबात देते हुए उसने बताया है कि उसे 3 साल कबल अगवा किया गया तो इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। इसे अगवा करने वाले गुंडे से अपने मुंह बोले दादा दादी के घर में छुपा दिया और जब उसके वालिदैन उसे तलाश करते हुए उसके घर पहुंचे तो घर वालों ने उसकी वहां मौजूदगी से साफ इनकार कर दिया। बाद में उसे ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने पर मजबूर किया गया। उसका नाम अमीशा रख दिया गया। बाद अज़ां इसकी शादी ऐसी हिंदू गुंडे से कर दी गई जिसने उसे अगवा किया था। जुबैदा ने बताया है कि अगवा के बाद से मैं अपने माँ बाप और भाई बहनों का चेहरा तक देखने से महरूम हो गए। इसके अलावा अखबार लिखता है कि यह हकीकत है कि उत्तर प्रदेश जिस गाँव में ये वाक़या हुआ है वहाँ मुसलमानों के गिने चुने घर हैं। इनकी लड़की को अगवा करके इसको मज़हब तब्दील करने पर मजबूर किया गया। इस पर पूरे चीन पर ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने ऐसा ऐलान कर दिया कि पूरे भारत पर लर्ज़ा तारी हो गया। चीन की फ़ौज ने भारतीय सरजमीन पर अपना झंडा लहरा दिया। पूरा भारत पर लर्ज़ा तारी, पूरा भारत खामोश है। इस वाक़े के बाद इंडिया चीन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चीन ने कहा है कि भारत के मुसलमानों के एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे। चीन से मुतल्लिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुसलसल सवाल पूछने वाले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर गलवान में चीनी परचम लहराने की खबर से मुतल्लिक वजाहत मांगी। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि हमारा तिरंगा गलवान पर अच्छा लग रहा है, चीन को जवाब देना पड़ेगा, मोदी जी खामोशी तोड़ें। इसी दौरान एक अखबार में शाये होने वाली रिपोर्ट में शेयर करते हुए राहुल गांधी ने
अपनी ट्वीट में लिखा था कि अभी कुछ दिन पहले ही हम 1971 में इंडिया की शानदार फतह को याद कर रहे थे। अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान करार दिया जाता है। 1 जनवरी को उन्होंने रिपोर्ट शाये की थी जिसमें बताया गया था कि नए साल के मौके पर वादी गलवान में चीनी परचम लहराया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 के पहले दिन चीन का परचम पूरे मुल्क में लहराया गया। उनमें हांगकांग गलवान वादी के खसूसी तौर पर ज़ेर इंतज़ाम इलाके शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक अखबार को एक ऐसी वीडियो भी भेजी गई जिसमें लिखा जा सकता है कि चीनी फौजी इंडियन सरहद के करीब वादी गलवान में एक पत्थर के सामने खड़े हैं जिस पर लिखा है कि 1 इंच भी ज़मीन ना छोड़ेंगे। इस वीडियो में ये फ़ौज कौम को नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर चीनी फ़ौज पुरजोश अंदाज में कहते हैं कि हम अपने मादरे वतन से वादा करते हैं कि हम अपनी सरहद का दिफा करेंगे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसके बाद चीन का झंडा एक ड्रोन के जरिए सर बुलंद कर दिया गया जिससे वहां पर तरबियत हासिल करने वाले चीन के मगरबी थिएटर कमांड के फौजियों ने सलामी दी, मुल्क के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने दोबारा 2 ट्वीट की जिसमें कुछ तस्वीर के साथ इंडियन मीडिया का हवाला दिया गया। नए साल के मौके पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के फौजियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इसमें मशरकी लद्दाख के वो इलाके भी शामिल थे जो तनाज़ात का शिकार थे। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर ये सच है तो इसे एक मस्बत कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए क्योंकि अक्टूबर में दोनों ममालिक के दरमियान कोर कमांडर की सत्ता पर बातचीत हुई थी जो इंडिया की जानिब से नामुनासिब मुतालबे की वजह से तातुल का शिकार हो गई थी। खबरसार एजेंसी PTT के हवाले से बताया है कि नए साल के दिन इंडिया और चीन के फौजियों ने मशरकी लद्दाख की पोस्टों समेत LAC के साथ मुताबिक पोस्टों पर मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फ्रीकेन की जानिब से ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब गुज़िश्ता 1.5 साल से कई मकामात पर तातुल की सूरत हाल है। गुज़िश्ता साल 5 मई को मशरकी लद्दाख के पेंगोंग झील के इलाके में दोनों मालिक की फ़ौजों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ था जिसके बाद दोनों मालिक ने आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में बड़ी तादाद में हथियार और फौजी तैनात कर दिए थे। इस वाक़े में इंडिया की जानिब से बताया गया था कि तनाज़ा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू हुआ था जब लद्दाख की सरहद यानी चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौज और भारी ट्रकों की तादाद में इजाफा हुआ था। बताया गया था कि चीनी फौज ने इस इलाके में अपने खैमे लगाए, खंदकें खोदी, भारी साजो सामान इस इलाके में कई किलोमीटर अंदर ले आए जिसे इंडिया अपना इलाका समझता रहा। इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में इंडिया ने हज़ारों फौजी और फौजी सामान का लद्दाख रवाना किया। इसके बाद ही 15 और 16 जून के दरमियानी शब लद्दाख की वादी गलवान में इसकी ताबड़तोड़ झड़पें हुई और इस झड़पों में भारत को इबरत का निशान बना दिया गया।